बच्चों आज की वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखना चाहते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में लगभग 2 या 3 वर्ड्स वाले सेंटेंसेस हम लेके आए हैं जिनको याद करना भी काफ़ी इजी है और इन्हें याद करके आप किसी से भी आसानी से इंग्लिश से बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप काफ़ी लंबे लंबे सेंटेंसेस को ही याद करें, अगर छोटे छोटे सेंटेंसेस आप याद कर लेते हैं तो आसानी से किसी से ही बात कर सकते हैं, उनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके। चलिए सबसे पहले इन सेंटेंसेस को मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे बोलना है और इनके मीन्स क्या होते हैं। जैसे क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ करना, तो क्लीन इट इसे पढ़ते हैं क्लीन, एंड क्लीन मीन्स होता है साफ करना, एंड इट मीन्स इसे। क्लीन इट इसे साफ कर दो या इसे साफ कर दीजिए। रिपीट इट, रिपीट का मतलब होता है दोहराना। रिपीट मीन्स क्या होता है? दोहराना। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप भी पढ़े, वो रिपीट करना हो जाएगा। रिपीट इट इसे दोहराओ या इसे दोहराइए। रिपीट इट इसे दोहराइए। रिपीट आफ्टर मी, रिपीट मीन्स दोहराइए। आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद में, आफ्टर मीन्स बाद में। मी मीन्स मुझे। रिपीट आफ्टर मी मेरे बाद दोहराइए। रिपीट आफ्टर मी मेरे बाद दोहराइए। टेक अ बाइट, टेक मीन्स लीजिए, अ मीन्स एक, एंड बाइट मीन्स होता है निवाला। टेक अ बाइट एक निवाला लीजिए। जैसे हम रोटी खा रहे हैं, रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा जितना हम एक बारी में मुंह में डालते हैं उसे अ बाइट बोलते हैं, मीन्स एक निवाला बोलते हैं। तो टेक अ बाइट मीन्स एक निवाला लीजिए। टेक अ सिप, टेक टेक मीन्स लीजिए। अ सिप, अ का मतलब होता है एक, एंड सिप मीन्स होता है घूंट। पानी पीते हैं, एक घूंट में जितना पीते हैं उसे एक सिप बोलते हैं। देन टेक अ सिप मीन्स एक घूंट लीजिए या एक घूंट पीजिए। पुट योर बुक्स इन द बैग, पुट मीन्स होता है रखो, पुट मीन्स रखो। योर बुक्स, यो मीन्स आपके या तुम्हारे, बुक्स मीन्स किताबें, बुक मीन्स होता है किताब, देन बुक्स मीन्स किताबें। इन मीन्स में, द बैग, बैग मीन्स झोला होता है या बस्ता बोलते हैं, ठीक है। पुट योर बुक्स इन द बैग, अपने किताबें बैग में रख लो, बस्ते में रख लो, ठीक है, या झोले में रख लो। नेवर माइंड, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, एंड माइंड, बट नेवर माइंड मीन्स होता है कोई बात नहीं। नेवर माइंड मीन्स कोई बात नहीं, नेवर माइंड कोई बात नहीं। ट्राई अगेन, ट्राई मीन्स कोशिश करो, ट्राई मीन्स कोशिश करो या प्रयास करो। अगेन मीन्स दोबारा, ट्राई अगेन दोबारा कोशिश करो या फिर से प्रयास करो। गेटअप, गेटअप का मतलब होता है उठना। गेटअप मीन्स क्या होता है? उठना। जैसे सो करके उठते हैं ना, उससे हम गेटअप बोलते हैं। एंड वेकअप, वेकअप का मतलब भी होता है उठना। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है ये भी समझ लीजिए। सो के उठना भी दो प्रकार से होता है। पहला तरीका कि हमें कोई जबरदस्ती पकड़ के उठाए, और दूसरा तरीका कि हम खुद से उठ जाएं। अगर हम खुद से उठें तो वो होता है वेकअप, वेकअप हम खुद से करते हैं, खुद से जगते हैं। एंड गेटअप हमें किसी दूसरे के द्वारा उठाया जाता है, ठीक है, जबरदस्ती पकड़ कर घसीट कर, ठीक है। तो गेटअप मीन्स जब कोई हमें दूसरा उठाने के लिए आता है। स्टैंड स्टिल, स्टैंड मीन्स होता है खड़े रहो, स्टैंड मीन्स खड़े रहो। स्टिल, स्टिल का मतलब होता है स्थिर या शांति से, ठीक है ना, सॉरी स्थिर ही लिखा गया, स्टिल पढ़ते हैं इसे। स्टैंड स्टिल मीन्स सीधे खड़े रहो या शांत खड़े रहो, ठीक है। जैसे लोग खड़े रहते हैं तो खड़े होने के बाद भी बातें करते रहते हैं। अगर क्लास में बच्चों खड़ा कर दे तो खड़े होने के बाद भी बातें करते रहते हैं, देन उन्हें हम बोलते हैं स्टैंड स्टिल मीन्स शांति से खड़े रहो या स्थिर खड़े रहो। डोंट मूव, डोंट मीन्स होता है मत, एंड मूव, मूव का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना या हिलना। डोंट मूव, हिलना मत, डोंट मूव, हिलना मत। देन राइट नाउ, राइट नाउ, अब देखिए राइट का मतलब होता है सही या दायां। राइट मीन्स क्या होता है? एक तो राइट मीन्स होता है सही, एंड दूसरा राइट मीन्स होता है दायां। एंड नाउ मीन्स होता है अब, नाउ मीन्स अब। बट राइट नाउ मीन्स होता है तुरंत अभी, राइट नाउ मीन्स अभी। टेस्ट इट, टेस्ट का मतलब होता है स्वाद लेना या चखना। इट मीन्स इसे, टेस्ट इट इसे चखो या इसका स्वाद लो। दिस वन, दिस का मतलब होता है यह, एंड वन का मतलब होता है एक, बट दिस वन मीन्स होता है यह वाला,
दिस वन ये वाला, अगर हमें बोलना है वो वाला तो बोलेंगे दैट वन। क्या बोलेंगे? दैट वन मीन्स वो वाला एंड दिस वन मीन्स ये वाला। डू इट फास्ट, डू मीन्स करो, इट मीन्स इसे, फास्ट, फास्ट मीन्स होता है जल्दी या तेजी से। डू इट फास्ट, इसे जल्दी करो, डू इट फास्ट, इसे जल्दी करो। हरी अप, हरी अप का मतलब भी होता है जल्दी करना। जब कहीं जाना होता है, ठीक है ना, कहीं जाने के लिए हम लेट हो रहे होते हैं, ठीक है, जल्दी जाना होता है, तब हम बोलते हैं हरी अप मीन्स जल्दी करो। गो अप स्टेयर्स, गो मीन्स जाओ, अप स्टेयर्स मीन्स ऊपर, गो अप स्टेयर्स मीन्स ऊपर जाओ, गो अप स्टेयर्स ऊपर जाओ। कम डाउन स्टेयर्स मीन्स नीचे आओ, कम डाउन स्टेयर्स मीन्स नीचे आओ, कम डाउन स्टेयर्स नीचे आओ। लुक हियर, लुक मीन्स देखो एंड हियर मीन्स यहाँ, लुक हियर यहाँ देखो, लुक हियर यहाँ देखो। बच्चों, इस प्रकार से इंग्लिश पढ़ना और सीखना आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी वर्ड में या किसी सेंटेंस में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तभी आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और छोटे भाई बहनों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके से आसानी से इंग्लिश सीख सकें। लुक एट मी, लुक मीन्स होता है देखो, एट मीन्स होता है पर, मी मीन्स होता है मुझे। लुक एट मी, मुझे देखो, लुक एट मी, मुझे देखो। टेक इट, टेक मीन्स होता है लो, इट मीन्स होता है इसे, टेक इट इसे लो या इसे लीजिए, टेक इट इसे लीजिए। देन होल्ड इट, होल्ड का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना या पकड़ के रखना, ठीक है। इट मीन्स इसे, होल्ड इट इसे पकड़ के रखिए, होल्ड इट इसे पकड़ के रखिए। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग मीन्स होता है कुछ, एनीथिंग एल्स, एल्स का मतलब होता है कोई दूसरा या कुछ दूसरा। एनीथिंग एल्स कुछ और, एनीथिंग एल्स कुछ और। जैसे कोई हमसे एक पेन मांगता है, ठीक है, हम उसे दे देते हैं, फिर उससे पूछते हैं एनीथिंग एल्स मीन्स कुछ और चाहिए क्या, तो क्या बोलेगा? नथिंग एल्स, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, एल्स मीन्स और, नथिंग एल्स मीन्स और कुछ नहीं चाहिए। बी केयरफुल, बी मतलब होता है हो जाइए एंड केयरफुल, केयरफुल मीन्स होता है सावधान। बी केयरफुल तो सावधान हो जाइए, एंड केयर करना मतलब होता है किसी की देखभाल करना, किसी की फिक्र करना, ठीक है। एंड बी केयरफुल मीन्स सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, ठीक है। टेक अ बाथ, अब देखिए टेक का मतलब होता है लेना, अ मतलब होता है एक एंड बाथ मीन्स होता है नहाना। बट टेक अ बाथ मीन्स होता है नहा लीजिए, टेक अ बाथ नहा लीजिए। गो एंड प्ले, गो मीन्स होता है जाओ, गो मीन्स जाओ एंड और प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना। गो एंड प्ले जाओ और खेलो, गो एंड प्ले जाओ और खेलो। देन गिव मी, गिव का मतलब होता है देना या दो, मी मीन्स मुझे, गिव मी मुझे दो या मुझे दीजिए। देन व्हाट इज दिस, व्हाट मीन्स होता है क्या एंड इज मीन्स है, दिस मीन्स यह। व्हाट इज दिस, यह क्या है, व्हाट इज दिस यह क्या है। शो मी, शो का मतलब होता है दिखाओ, शो मीन्स दिखाना, मी मीन्स मुझे, शो मी मुझे दिखाओ। लिसन टू मी, लिसन मीन्स होता है सुनना, सुनो, टू मी मीन्स मुझे, लिसन टू मी मुझे सुनो। आई नो, आई मीन्स होता है मैं एंड नो मीन्स जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ। आई डोंट नो, आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, नो मीन्स जानता, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, आई नो मैं जानता हूँ, आई डोंट नो मैं नहीं जानता। स्टैंड अप, स्टैंड मीन्स होता है खड़े होना, स्टैंड अप मीन्स खड़े हो जाओ, स्टैंड अप मीन्स खड़े हो जाओ या खड़े हो जाइए। सिट डाउन, सिट का मतलब होता है बैठना एंड डाउन मीन्स होता है नीचे, सिट डाउन मीन्स बैठ जाइए, सिट डाउन मीन्स बैठ जाइए। ईट इट, ईट मीन्स होता है
खाना, इट मीन्स इसे, ईट इट इसे खा लो या इसे खा लीजिए। वॉक स्लोली, वॉक मीन्स होता है चलना, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, वॉक स्लोली धीरे धीरे चलिए या आराम से चलिए। कम हियर, यहाँ आओ, कम मीन्स आओ, हियर मीन्स यहाँ, कम हियर यहाँ आओ या यहाँ आइए। स्पीक लाउडली, स्पीक मीन्स होता है बोलो या बोलिए, देन लाउडली, एंड लाउडली मीन्स होता है जोर से। स्पीक लाउडली जोर से बोलिए या थोड़ा और जोर से बोलिए। टच वुड, टच का मतलब होता है छूना, किसी को स्पर्श करना, छूना। वुड का मतलब होता है लकड़ी। जब दोनों को हम मिला देते हैं टच वुड, देन टच वुड मीन्स होता है नजर ना लगे, टच वुड नजर ना लगे। डू इट राइट अवे, डू इट मीन्स इसे करो, राइट अवे, डू इट राइट अवे मतलब इसे बाद में करना, डू इट राइट अवे इसे बाद में करना। वाई नॉट मीन्स क्यों नहीं, वाई मीन्स क्यों, नॉट मीन्स नहीं, वाई नॉट क्यों नहीं। बच्चों आज की वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ एंड छोटे भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस तरीके से आसानी से इंग्लिश सीख सकें। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोस मैं आपके लिए डेली अपलोड करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।